अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तानी जमहूरियत का यह एक कड़वा सच है कि हर इलेक्शन के बाद ईवीएम पर सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन हुकूमत बनते ही पूरा मामला सर्द पड़ जाता है। किसान लीडर राकेश टिकैत वाज़े तौर पर हालिया इलेक्शन नताइज को भी ईवीएम घोटाला करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव और दीगर कई अहम लीडरों ने भी ईवीएम की हेराफेरी पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस इलेक्शन में ईवीएम हैकिंग हुई या नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि ईवीएम के खिलाफ कब, कहां और क्या हुआ। सबसे पहले साल 2009 में बीजेपी लीडर LK आडवाणी ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। उनका मानना था कि कांग्रेस ने साल 2009 का पार्लियामानी चुनाव ईवीएम घोटाला करके जीता था, लेकिन कोर्ट जाते ही आडवाणी को बीजेपी ने साइड लगा दिया। उसके बाद RSS कारकुन JVL नरसिम्हा राव ने 2010 में ईवीएम के इस्तेमाल की मुखालफत में एक किताब लिख डाली, जिसको उस वक्त के बीजेपी सदर नितिन गडकरी ने जारी किया था। बताया जाता है कि इसी वजह से नितिन गडकरी को बीजेपी की सदारत से हाथ भी धोना पड़ा। 2017 में आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब इलेक्शन के बाद ईवीएम पर सवालात उठाए। आम आदमी पार्टी के MLA सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा सेशन के दौरान ईवीएम को हैक करके दिखाया भी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। खुद सौरभ भारद्वाज ने भी इसके बाद ईवीएम के खिलाफ कोई बात नहीं की। इस वाकया के बाद इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम हैकिंग के लिए एक खुला चैलेंज दिया, लेकिन उसके साथ ही ये शर्त भी रखी कि ईवीएम को हैक तो करना है, लेकिन बगैर हाथ लगाए। अब ईवीएम बिना हाथ लगाए कैसे कोई हैक करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन की इसी शर्त की वजह से ईवीएम आज तक सती सावित्री मानी जाती है। इसके बाद ईवीएम मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में हर ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम को वीवीपैट से तो जोड़ दिया गया, लेकिन उससे निकलने वाली पर्ची काउंटिंग नहीं होती थी। अब पर्चियों की गिनती को लेकर एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा में कम से कम 5 बूथों के वीवीपैट को ईवीएम के साथ रेंडमली मिलाने का हुक्म दिया, जिसका इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान 370 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर पोलिंग वोट और गिने गए वोट आपस में मिसमैच पाए गए, जिस पर हुए हंगामे के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइड से डाले गए वोटों की मालूमात ही हज़फ कर दी। अकेले बदायूं पार्लियामानी सीट पर डाले गए और गिने गए वोटों में 25,000 वोटों से ज्यादा का फर्क पाया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव हाईकोर्ट चले गए। लेकिन माजी की तरह एक बार फिर आगे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम। इसके बाद साल 2021 में ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर नाना पटोले ने कानून साज असेंबली में ईवीएम के हवाले से एक बिल रखा, जिसको मंजूर करके यह यकीनी बनाना था कि महाराष्ट्र में किसी भी इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन बिल पास होने से ठीक पहले ही नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस का रियासती सदर बना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और बिल कहां गायब हो गया कुछ नहीं मालूम। इस दौरान तकरीबन हर सियासी पार्टी का मानना है कि ईवीएम की वजह से मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो पाते, फिर भी कोई सियासी पार्टी खुलकर इसकी मुखालफत नहीं करती। यह बात भी ठीक है कि ईवीएम पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हर इलेक्शन में ईवीएम की मुसलसल निगरानी की जाती है। इसके अलावा ईवीएम की खराबी की शिकायतें भी मिलती ही रहती हैं। बटन दबाव किसी का और वोट किसी और को चला जाता है। एक खास बात यह रही है कि जब भी ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो वोट सिर्फ कमल को ही जाता है। आज तक कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि बटन कमल का दबाया हो और वोट किसी और पार्टी को चला गया हो।
ईवीएम जब अपनी जगह से अलग कहीं मिलती है तो उसके तार बीजेपी से जरूर मिलते हैं। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि जब सारी सियासी पार्टियां मानती हैं कि ईवीएम सेफ नहीं है, तो ये पार्टियां ईवीएम से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कैसे हो जाती हैं? ऐसा कौन सा दबाव है कि ये पार्टियां ईवीएम की मुकम्मल मुखालफत नहीं कर पा रही हैं? आखिर वो कौन सी ताकत है जिसके दबाव में एक ऐसी मशीन को इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी बन गई है, जिसको अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस्तेमाल नहीं करते? अगर हकीकत में कोई ऐसी ताकत है जो हमें ईवीएम इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है, तो उसका खुलासा होना चाहिए। आखिर मुल्क को मालूम होना चाहिए कि यह दबाव अंदरूने मुल्क से है या बाहर बैठा कोई शख्स हिंदुस्तानी जमहूरियत से खिलवाड़ कर रहा है। खैर, अब बात कर लेते हैं कि इस इलेक्शन में ईवीएम की हैकिंग हुई या नहीं। तो इस मामले में मेरी अपनी कोई जाती राय नहीं है, लेकिन जिस तरह ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आखिर ईवीएम भी एक मशीन है जिसको इंसान ही कंट्रोल करता है, इसलिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस इलेक्शन में ईवीएम की हैकिंग हुई या नहीं, यह साबित करना पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। अलबत्ता माहिरीन का मानना है कि ईवीएम पर यकीन नहीं किया जा सकता। खुद बीजेपी सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम की मुतअद्दिद बार मुखालफत कर चुके हैं। माहिरीन का मानना है कि इलेक्शन में सिर्फ वही चीज इस्तेमाल की जाए जिसे हर कोई इंसान आसानी से समझ सके। इलेक्शन में ऐसी कोई मशीन हरगिज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए जिसको समझने के लिए वोटर को इंजीनियर बनना पड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।